अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू एपिसोड 51 ऑफ द पॉडकास्ट। आज जो है हम आपको मार्केट ओवरव्यू देंगे। क्रिप्टो मार्केट में क्या हो रहा है, क्या आगे सिनारियो प्ले आउट हो सकता है, व्हाट्स द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन, और उसके साथ साथ हम आपको एक क्विक अपडेट इस पे भी देंगे जो क्रिप्टो समिट वाइट हाउस पे हुई है। तो सबसे पहले हम मार्केट एनालिसिस की तरफ चलते हैं जो कि असासन कवर करेंगे। ओवर टू यू असासन। ओके, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज जो बीटीसी की अपडेट है 8 मार्च 2025 7:41 पीएम पाकिस्तान टाइम के अकॉर्डिंग मैं आपके साथ शेयर करूंगा व्हाट आई थिंक अबाउट द मार्केट। 6 थर्सडे का जो दिन था जब मार्केट ने क्या कहते हैं सुबह के टाइम पंप लिया था, उसमें मैंने यहाँ पे क्लियरली बताया था जब 90,440 पे बिटकॉइन था कि एशिया टाइम जोन में मार्केट ने पंप किया, लंदन टाइम जोन ने साइडवेज, एंड ऑन न्यूयॉर्क टाइम फ्रेम इट कुड रिट्रेस बैक। बेसिकली ये जो क्या कहते हैं कॉन्सेप्ट होता है इट्स यूज इन फॉरेक्स। अगर आप लोग फॉरेक्स वाले हैं, करेंसीज या गोल्ड ट्रेड करते हैं, तो आपको पता होगा इट्स कॉल्ड फॉरेक्स किल जोन। इसका मैं दिखा देता हूँ ये कैसे प्ले आउट हुआ था। लेट मी शो यू अराउंड हियर। ये मैंने पोस्ट किया था 4:45 दुबई टाइम, हाँ, राइट अराउंड हियर। ठीक है, आप यहाँ से कोई इंडिकेटर भी यूज़ कर सकते हैं, फॉरेक्स किल जोन। आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगा, आईसीटी का यूज़ कर लें, जो भी आपने करना है कर लें। तो ये बेसिकली एशिया, लंदन एंड न्यूयॉर्क का बताता है। इसको मैं हटा के ना एक बेहतर वाला लगा लेता हूँ, 1 मिनट। आई विल पुट व्हिच वन, आई थिंक दिस वन शुड वर्क। हाँ, ओके। अच्छा, ये वाला इस दिन की बात है। यहाँ पे 6 तारीख को सुबह के दिन जब बीटीसी की ओपनिंग हुई थी, बीटीसी ने एक अच्छी मूव दी थी, अबाउट 3%। या आप देख सकते हैं ये एशियन स्टॉक मार्केट के टाइम इसने एक हैवी, इतना खैर इतना हैवी नहीं, शॉर्ट टाइम के हिसाब से अराउंड 90 से ये गया था 92, ऑलमोस्ट $3,000 की इसने एक मूव दी थी। उसके बाद लंदन टाइम फ्रेम में इसने एक कंसोलिडेशन दी, एंड देन इन न्यूयॉर्क इसने एक अच्छी सी रिजेक्शन दी थी। रिजेक्शन के बाद एक पुल बैक आया अपनी लोअर टाइम फ्रेम एफईजी के बाद। उसके बाद ये एक हैवी कैंडल आई थी। तो ये जो मेरा कॉन्सेप्ट था कि इट कैन रिट्रेस, तो इट रिट्रेस्ड वेल। यहाँ तक तो अच्छा था। यहाँ से इसने एफईजी से दोबारा जो ये वाली एक बड़ी 6% डाउन की थी, ये आई थिंक डोनाल्ड ट्रंप ने आई थी। अच्छी कौन सी न्यूज़ थी स्पेसिफिकली जब ये डंप आया था? वाज इट अबाउट टैरिफ्स? टैरिफ्स कंटिन्यू हो रहे थे, आई गेस। अच्छा, हाँ, टैरिफ कंटिन्यूएशन की क्या कहते हैं न्यूज़ आई थी, जो इसने अच्छा खासा 6% का डंप आया, एंड देन अगेन इट रिट्रेस्ड बैक। क्योंकि यहाँ पे टेक्निकली अगर आप देखें, यहाँ पे एक एफवीजी थी जो इसने फिल की, एंड वहाँ से ये दोबारा चला गया अपने ऑर्डर ब्लॉक सप्लाई डिमांड जोन की तरफ। एनीवे, नाउ इसको मैं रिमूव करके आपको बता देता हूँ 4 आवर टाइम फ्रेम पे क्या हो रहा है। सबसे पहले मैं आपको एक क्लीन चार्ट बना के दिखा देता हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना रहें। ठीक है, सबको मैं साफ़ करता हूँ। ठीक है, I'll go on 1 आवर टाइम फ्रेम। करंटली बिटकॉइन इस रेंज में है। ये हमारी रेंज लो है, ये हमारी रेंज हाई है। ठीक है, अभी मिड रेंज आप कह लें यहाँ यहाँ तक बनती है। तो करंटली ये अपने डिस्काउंट एरिया में ट्रेड हो रहा है। नाउ सिंस क्या कहते हैं विल गो ऑन कम बैक टू दिस इन अ बिट। मैं आपको ये दिखा दूँ लास्ट वीक जब मार्केट ने एक हैवी 77 तक पार्शियल सीएमई जो हमारा यहाँ पे था, जब ट्रम्प इनाग्रेट हुआ, इलेक्ट हुआ था, इट्स एन अर्ली नवंबर, जब मार्केट पंप करना शुरू हुई थी। यहाँ पे एक हमारा पेंडिंग कितने देर से है, इट्स बीन ऑलमोस्ट 4 मंथ्स नाउ। 4 मंथ पुराना सीएमई गैप है जो पूरा फिल नहीं हुआ था। और यहाँ पे जब मार्केट ड्रॉप हुई थी तो इसने यहाँ तक 78,800 तक इसने फिल किया। यहाँ पे अभी भी हमारा पार्शियल गैप है, सो इट कैन नॉट बी इग्नोर्ड। तो यहाँ पे एक पार्शियल गैप है, और फिर मार्केट ने एक पैराबोलिक पंप लिया। यहाँ पे जब मार्केट डंप होने से पहले यहाँ पे एक सीएमई गैप था, उसको फिल किया जो हमने मार्केट एनालिसिस में शेयर किया था। एंड जब पंप हुआ, ये पूरा एक क्या कहते हैं 85 से 93 का $8,000 का सीएमई गैप था, जो अगले 24 से 35 घंटों में फिल हो गया था। तो ये हमारा अब फिल्ड गैप है, हमें इसे देखने की कोई ज़रूरत नहीं। फॉर नाउ सीएमई जो क्लोज हुई है वो 87,250 पे है। एनी क्या कहते हैं मेजर पंप और डंप ओवर द वीकेंड हमें एक और सीएमई गैप मिल सकता है, बट फॉर नाउ जो हमारा मेजर जोन है सीएमई का
वो ये छोटा सा 77 तक 77 तक हमारी रेंज है। उसके नीचे हमारी ऑल टाइम हाई पे जो इसने क्या कहते हैं एक अच्छी कंसोलिडेशन दी थी पूरी क्रिप्टो समर अराउंड 250 दिन 5-7 महीने ये साइडवेज रहा था, वहाँ पे एक अनटेस्टेड एरिया है। तो वर्स्ट केस सिनेरियो इफ इट गोज बिलो सीएमई आई वुड लुक बीटीसी अराउंड 72,000 से 74,000 डॉलर की रेंज में। ओके, और अगर आप टेक्निकली देखें तो ये वाला जो पैटर्न है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बना देता हूँ सॉर्ट ऑफ ये, और ये एक सिमिलर पैटर्न टाइप क्रिएट कर रहा है। एक इम्पल्स मूव आती है एंड फिर साइडवेज कंसोलिडेशन, ठीक है, एक फिर और इम्पल्स मूव आती है एंड अगेन साइडवेज कंसोलिडेशन। ओके, नाउ एज पर फेब बीटीसी कितना ऊपर जा सकता है कंसिडरिंग दिस इज द लोकल बॉटम व्हिच आई डोंट थिंक सो इज, बिकॉज सीएमई फिल होना चाहिए। बिटकॉइंस रियलिस्टिक टारगेट कैन बी अराउंड, अगर हम 148 130 तक तो रियलिस्टिक है जाना, ठीक है। लेकिन अगेन इट ऑल डिपेंड्स हाउ द न्यूज़ इज कमिंग, बिकॉज रिसेंटली जो भी हमारे ये पंप एंड डंप हुए हैं वो यूएस मार्केट की वजह से कम बल्कि ट्रम्प के स्टेटमेंट से ज़्यादा हुए हैं। अब उस वो जनाब के कहते हैं सारी न्यूज़ डाल देते हैं टेरिफ्स की। अभी कल चाइना ने भी 100% टेरिफ इम्पोज किया ऑन कनाडा। ऑब्वियसली यूएस मार्केट पे इसका इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन ट्रम्प की अगर आप स्टेटमेंट ट्रैक करते हैं एक्स पे या कहीं भी टेलीग्राम पे आप न्यूज़ फॉलो करते हैं, तो वो कभी टैरिफ इम्पोज करके उसको होल्ड कर देता है, होल्ड करने के बाद दोबारा इम्पोज कर देता है, उसको रिड्यूस कर देता है, इंक्रीज कर देता है। तो इसमें मार्केट वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा आती है। और अगर आप लोग पॉडकास्ट कुछ महीनों से देख रहे हैं तो मैंने एक SPX पे एक लेवल मार्क किया था, ये वाला था जो इसको रीटेस्ट करा था। इसने बिल्कुल एक अच्छा सा रीटेस्ट, प्यारा रीटेस्ट दिया कल, एंड वहाँ से ही ऊपर गया। ओवरऑल स्टॉक मार्केट ने यहाँ पे भी क्या कहते हैं, अगर आप देखें यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया, ठीक है, सॉरी ये वाला मैं ये करूँगा, ठीक है, चेंज ऑफ कैरेक्टर इसने डेली पे कर दिया है। ऑब्वियसली इट कैन गो अप एंड रिट्रेस अराउंड हियर, यहाँ तक। इसका अगर मैं 4 आवर पे जाऊं तो यहाँ पे एक सप्लाई एंड मिटिगेटेड ओबी भी होगा, वहाँ तक जा सकता है। लेकिन अगेन कमिंग बैक टू SPX, अगर आप देखें ये लास्ट जो कल की डेली कैंडल्स थी, ये एक अच्छा मूव दिया था, लेकिन इन कंपैरिजन टू बिटकॉइन ने इतना खास उसका इम्पैक्ट नहीं दिया। नाउ जो हमारा एक पेंडिंग ऑर्डर ब्लॉक है, अगर सबसे पहले तो BTC अभी कंसोलिडेशन रेंज में है। मैं दोबारा अपने चार्ट पे जाता हूँ जो आपको बना के दिखा रहा था मैं रेंजेस का, आई थिंक वो इधर है ये वाला, ठीक है। हमारी जो लिक्विडिटी, अच्छा मैं यहाँ पे वापस आऊँगा, डिस्कॉर्ड नज़र आ रहा है? जी जी आ रहा ओके, परफेक्ट। सबसे पहले ये इस चार्ट की मैं बात करता हूँ, ठीक है। ये जो मार्केट यहाँ पे आई थी जब इसने CME ऊपर वाला फिल करके एक दफ़ा पूरी क्या कहते हैं मूव को इसके उसने फ्लश आउट करके यहाँ से जो पंप लिया था ना 81 से लेके 13% 92,000 का मूव लिया था $11,000 का विद इन 2-3 डेज, ठीक है। इसमें मैंने यहाँ पे शेयर किया था कि ये जो रिकवरी वाली थी, वी शेप रिकवरी थी आफ्टर फिलिंग द लोअर CME गैप, इसने ये परपेचुअल लेट था। अब परपेचुअल एंड स्पॉट में ये डिफरेंस होता है CVDs में कि बेसिकली वॉल्यूम कहाँ से आ रहा है, मार्केट में वॉल्यूम कहाँ से आ रहा है। अगर एक हेल्दी जो क्या कहते हैं रेंज होती है जो आपको यूजुअली ऐसी मूव देती है, फॉर एग्जांपल लेट मी शो यू एन एग्जांपल, मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल बना के दे देता हूँ। एक हेल्दी जो प्राइस एक्शन होता है वो कभी ऐसा नहीं होता, ये कभी ऐसा नहीं होता। अगर मैं आपको एक और एग्जांपल दे देता हूँ, जो ट्रम्प साहब जो मास्टर मैनिपुलेटर हैं उनके ही कॉइन की मैं दे देता हूँ मिसाल आपको, ठीक है। ये 1 आवर का चार्ट है। हाँ, कहाँ पे डेक्स पे तो बहुत सस्ता लॉन्च हुआ था, ये मैक्सी की एक्सचेंज है जहाँ पे ये $20 पे लॉन्च हुआ था। अब 20 से विदाउट एनी क्या कहते हैं फंडामेंटल और टेक्निकल, इसने कोई 260% पंप मार दिया इन, ये यहाँ पे लिस्ट हुआ था, ठीक है। इन जस्ट 24 आवर्स में ये हंड्रेड्स ऑफ बिलियन मार्केट कैप पे चला गया था, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। लेकिन और देखें इसमें प्राइस एक्शन इसलिए हेल्दी नहीं है बिकॉज इट केप्ट गोइंग अप। दिस प्राइस एक्शन डजंट मेक सेंस। जैसे ही उसने रिजेक्शन ली वैसे ही वो 30 से आया, 30 के बाद
उसकी लुटिया पूरी डूबी हुई थी, जो भी उसकी कश्ती फुल तबाह हो गई, बिकॉज दिस प्राइस एक्शन डजंट मेक सेंस. अ हेल्दी प्राइस एक्शन ऑलवेज गोज लाइक दिस. यहाँ पे अगर इक्वल लोज भी बनाता है तो इसको स्वीप करेगा एंड देन मूव करेगा. एनीथिंग दैट गोज अप लाइक दिस मस्ट कम लाइक डाउन लाइक दिस. एंड कोई भी कॉइन जैसे ऐसे क्या कहते हैं उल्टा नीचे जाता रहता है, एज लॉन्ग एज फंडामेंटल टीम एंड डेवलपमेंट इज गुड, इट शुड रिट्रेस बैक. अनदर एग्जांपल, मैं जैसे ये रिट्रेसमेंट की बात की है, आप एल्गो का देख लें. एल्गो वाज अ स्लीपिंग जायंट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. ठीक है, अच्छे फंडामेंटल्स वाले कॉइन हमेशा सर्वाइव कर जाते हैं. ऑब्वियसली अब मीम्स कॉइन ज्यादा हैं, तो आप देखें ये 2021 की बात है, 3 साल ये क्या कहते हैं 1200 दिन ये डाउन 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 रहा, एंड उसके बाद ये सीधा अच्छा इसने कोई 5-6x दे दिया. इसकी अनदर एग्जांपल इज एक्सएलएम. एक्सएलएम ने पिछली बुल रन में भी कुछ परफॉर्म नहीं किया था. इसका लास्ट ऑल टाइम हाई जो था वो 2021 में था. ये तकरीबन 1200-1300 दिन साइडवेज रहा, एंड उसने 2 हफ्तों में 28 एक महीने के अंदर अंदर एक पूरी इम्पल्स मूव 7x की दे दी. 7x कर गया, 700% ऊपर चला गया. तो ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं कि मार्केट स्पॉट ड्रिवन है या परपेचुअल ड्रिवन है. इट ऑलवेज डंप्स, ऑलवेज ऑलवेज. ठीक है, यहाँ पे मैंने स्पॉट एंड क्या कहते हैं परपेचुअल का वॉल्यूम दिखाया था कि परपेचुअल मार्केट ड्रिवन ज़्यादा थी. ठीक है, नाउ आई विल कम बैक टू BTC का चार्ट. ठीक है, ऑन 1 आवर टाइम फ्रेम. इसको मैं मिटा देता हूँ. एक मिनट. ठीक है, मार्केट ने अगर लिक्विडिटी ग्रैब करने के लिए एक फेक पंप अगर आया, क्योंकि यहाँ पे ना काफ़ी देर से अब ये रिट्रेस कर रहा है, तो अगर कोई शॉर्ट स्क्वीज आया जैसे आज इथेरियम के अंदर आया था, राइट ओवर हियर, आई विल गो ऑन शॉर्टर टाइम फ्रेम. इसने एक क्या कहते हैं टाइट रेंज में कंसोलिडेट कर रहा था, तो अप्रॉक्स 3% 4% की इसने मूव दी. अगर इफ BTC वर टू डू द सेम, इट कैन कम अराउंड एंड रिजेक्ट अराउंड दिस एरिया. अगर मैं 4 आवर पे इस पे जाता हूँ, 1 आवर पे जाना है, अराउंड दिस एरिया जो हमारा एक छोटा सा सप्लाई है यहाँ पे जा सकता है. वर्स्ट के सिनेरियो रेंज हाई को स्वीप करके डंप कर जाएगा. ठीक है, एंड डंप कहाँ तक करेगा, आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड इन द मार्केट एनालिसिस यस्टरडे. माय फर्स्ट टारगेट वुड बी अराउंड दिस ऑर्डर ब्लॉक व्हिच फॉल्स अराउंड 79,000 से लेके 80.6k तक. ठीक है, इफ इट ऑनर्स दिस लेवल, मार्केट विल रिट्रेस बैक एंड गो अबव टू स्वीप दिस 95k तक. ये जो हमारा रेंज बनी है यहाँ तक स्वीप कर लेगा. नहीं तो हमारा बैक टू दिस येमी चार्ट, हमारा ये रेंज ज़रूर होगी. दिस शुड बी फिल्ड. इफ आई वर टू बाय BTC, आई वर टू बाय BTC हेयर अनलेस हमें यहाँ से अच्छा चेंज ऑफ कैरेक्टर मिल जाए. ठीक है, बाकी आई विल गो टू BTC डोमिनेंस का चार्ट. लास्ट टाइम मैंने जो ग्रुप में शेयर किया था वो ये वाला था कि ये वाला लेवल स्वीप करेगा, मतलब इसको स्वीप करके डिप करेगा. इसने इसको स्वीप किया, हैवी डिविएशन, इतनी खास डिविएशन नहीं थी, इसने यहाँ पे जाके ये पूरा लेवल ही स्वीप कर दिया. ये पूरा लेवल भी स्वीप कर लिया, एंड उसके बाद जो मेरा टारगेट था पहला वाला ये वाला था, ये भी इसने इसको स्वीप कर लिया. अब अगर मैं क्या कहते हैं 12 आवर चार्ट पे जाता हूँ टू सी व्हाट्स हैपनिंग. अच्छा, इस ये भी सॉर्ट ऑफ क्या कहते हैं एक पैरेलल चैनल में है, बट द गुड थिंग फॉर नाउ एटलीस्ट टू से द लीस्ट कि ये एक लोअर हाइज बना रहा है. ये इतना बुलिश नहीं था जितना पहले इसके कहते हैं अर्लियर लास्ट 5-6 महीने पे था. यहाँ पे इसने हाई बनाया, लोअर हाई एंड अगेन लोअर हाई, यहाँ पे एक हाई बना एंड इसने इक्वल हाई सॉर्ट ऑफ इक्वल लो टाइप बनाया है. एज लॉन्ग एज इट डजंट ब्रेक अबव दिस, आई वुड टारगेट कि पहला जो ड्रॉप होगा शुड बी अराउंड हियर. ठीक है, 59 तक, 59% की रेंज में, एंड उसके बाद ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक है 56% के क्या कहते हैं रेंज में. एंड ऑब्वियसली ये एक बहुत, अगर मैं वीकली 3 डे या वीकली पे चला जाता हूँ,
ये एक सॉर्ट ऑफ क्या कहते हैं पैरेलल राइजिंग क्या कहते हैं पैटर्न, या फिर आप कह सकते हैं राइजिंग वेज बना रहा है. इट हैज़ टू ब्रेक डाउन एंड इट विल ब्रेक डाउन फॉर श्योर. ठीक है, इट्स जस्ट अबाउट टाइम व्हेन इट डज, क्योंकि ऑब्वियसली ये बुल मार्केट, अगर आपने पिछली बुल मार्केट भी कंपैरिजन किया, इस दफ़ा बहुत अजूबे अजूबे टाइप ना कॉइन्स कर रहे होते हैं, यूटिलिटी कॉइन धक्के खा रहे होते हैं. बाकी अनदर थिंग टू ऐड इज दिस, हमारा अभी जो डेटा आया था नॉन फार्म पेरोल्स एंड अनएम्प्लॉयमेंट का, वो इतना खास नहीं था. इट वाज बेरिश फॉर यूएसडी. जो नेक्स्ट हमारा मेन क्या कहते हैं डेज हैं, इट्स ऑन 12 मार्च, जब हमारा सॉरी सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन रेट आना है. ठीक है, एक्सपेक्टेड जो प्रायर था 0.4 था. मंथ ऑन मंथ को इतना नहीं देखते, ईयर ऑन ईयर को देखें. लास्ट टाइम 3.3 था, इस दफ़ा फोरकास्ट 3.2 है, तो उसमें उसका इफेक्ट पहले ही प्ले आउट हो जाएगा. तो अगर कोई बुलिश न्यूज़ आनी हुई, अगर फर्दर दिस मंथ बुलिश रैली आनी हुई, तो हमें उससे पहले ही बीटीसी में ड्रॉप देखना चाहिए. एंड बीटीसी में ड्रॉप आया तो आप ऑलरेडी मेंशन द 4 आवर ऑर्डर ब्लॉक एंड सीएमई गैप, एंड इफ इट गोज बिलो 73 72 74 की रेंज में. ठीक है, एंड जो ईयर ऑन ईयर इन्फ्लेशन है, जो नॉर्मल है कोर 3.3 प्रायर थी, एंड जो अभी की फोरकास्ट है जो 12 तारीख को वेडनेसडे को अगली आनी है वो 3.2 है. एंड जो ईयर ऑन ईयर इन्फ्लेशन है 3% थी, एंड फोरकास्ट 2.9 है. उसके बाद जो उसके अगले हफ्ते जो इम्पोर्टेंट डेटा आना है वो इंटरेस्ट रेट का है. आई पर्सनली एक्सपेक्ट कि इंटरेस्ट रेट थोड़े से ड्रॉप हो जाएं, बिकॉज अनएम्प्लॉयमेंट रेट ऑलरेडी इन्होंने इंक्रीज किया है. एंड सिंस ट्रम्प इज वेरी मैनिपुलेटिव, आई डेफिनेटली एक्सपेक्ट कि मार्केट में एक कूल ब्रीजर ज़रूर आएगा. आल्ट रैली कह लें, आप कह लें बीटीसी पंप, लेकिन फॉर नाउ आई रियली लुक फॉरवर्ड कि ये बीटीसी डोमिनेंस का जो ड्रॉप है ये एक अच्छा ड्रॉप आएगा. ठीक है, उसके अलावा आप लोगों का कोई क्वेश्चन, टीम ने कुछ ऐड करना हो, एंड बिफोर दैट मैं यहाँ पे भी दिखा दूँ, वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंस ने कल परसों इथीरियम लिए थे. ये ट्रम्प की फाइनेंस कंपनी है बेसिकली, वेयर दे आर इन्वेस्टिंग इनटू क्रिप्टो. मेजर होल्डिंग इसकी क्या कहते हैं इथीरियम है, एंड वाइट टोकन वी डिस्कस अबाउट दिस इन द प्लैटिनम चैट. एंड उसके बाद मूव इसकी मैंने डे ट्रेड दी थी, तो ये किया था. और बाकी जो छोटी होल्डिंग्स है बिलो मिलियन, उसमें ऑन्डो आ जाता है, एंड बाकी काफ़ी मीम कॉइन्स वगैरह हैं. अगर हम ट्रम्प का वॉलेट देखें, तो आई डोंट थिंक सो देयर इज एनीथिंग स्पेशल इन इट. हाँ, वो बेसिकली अपना कॉइन वो 2 लाख पे पड़े हुए हैं, इसने बेसिकली अपना वॉलेट भी वॉश आउट कर लिया हुआ है, सारा इसने पैसा निकाल लिया हुआ है, तो इतना खास कुछ है नहीं. आई वुड ऑल्सो रिकमेंड यू गाइस, आप लोग भी इधर देखा करें कि ग्रे स्केल क्या कर रहा है, व्हाट्स ग्रे स्केल डूइंग. बड़े इंस्टीट्यूट्स क्या कर रहे हैं. ग्रे स्केल इनका ऑब्वियसली अभी तक इन्होंने हैवी पोजीशन रखी हुई है बिटकॉइन और इथेरियम में. $24 बिलियन का एसेट है इनका, तो इन चीज़ों को आप देख सकते हैं. बाकी जो रीसेंट नैरेटिव था वो था यूएस बेस्ड टोकन्स का, जिसमें आपका सोलाना आ जाता है, आपका इथेरियम, आपका बिटकॉइन, आपका क्या कहते हैं कार्डानो, एक्सआरपी, बाकी भी कॉइन्स, काफ़ी कॉइन्स हैं, जैसे चेन लिंक हो गया, पोल्का डॉट हो गया, एवेक्स हो गया, काफ़ी थे. लेकिन सिंस इन्होंने इसलिए अच्छा मूव दिया था because at the end of the day Donald Trump tweeted about it. You cannot predict when Donald Trump is gonna tweet के बाद ये ना बोल दे कि भाईजान मेरा तो ट्विटर हैक हो गया था, तो कुछ भी ये कर सकते हैं. तो इट्स प्रीटी मच मैनिपुलेशन. इफ यू इन पोजीशंस इट्स बेटर टू बुक प्रॉफिट्स अर्ली, बिकॉज एज यू सीन ये जो इसने यहाँ पे जो बीटीसी का ये पंप आया था ये वाला, उसने इजीली इसको रिट्रेस कर दिया. इन्होंने मार्केट पंप की 10-11% और उसको ड्रॉप कर दी 13-14%. एंड जब ये 13-14% आया था, तो आई इफ आई एम नॉट मिस्टेकन ब्लैक रॉक इटसेल्फ बॉट देयर ओन ईटीएफ वर्थ $150 बिलियन बीटीसी की ईटीएफ में. तो अब मार्केट प्योर मैनिपुलेशन में चल रही है. बाकी अब मंडे रेंजेस फॉर्म होंगी, विल सी वेयर इट स्टैंड्स. अगर कोई ओवर द वीकेंड हैवी डिप या पंप आया तो हमें एक सीएमई गैप मिलेगा. उसके अलावा मैं ये भी दिखा दूँ, इथेरियम का भी सीएमई गैप होता है. ठीक है, जो कि एक अभी इधर पड़ा हुआ 28 से 32 की रेंज में. एक छोटा सा इधर भी बन गया है, इसको भी बना देते हैं, जो कि ये भी अनफिल्ड है. नीचे कोई इसके कोई खास है नहीं. इसके अलावा अनदर न्यूज़ दैट आई सॉ यस्टरडे कि आई बिलीव नैस्डैक
is planning to offer 24-hour trading rather than क्या कहते हैं जो इनके 5 times a week होते हैं and 9 to 5 इनकी चल रही होती हैं। तो मेरी तरफ से तो यही है, अगर एच केज एंड किसी भी टीम मेंबर ने कुछ भी ऐड ऑन, फील फ्री टू गो अहेड एंड डू दैट। थैंक यू। थैंक यू सो मच असासन, आपने इतनी डिटेल में हमें मार्केट अपडेट्स के बारे में बताया। आई बिलीव एच के भाई आपने थोड़ा सा कवर करना था ये जो अभी समिट हुई है, तो इस पर अगर आप कुछ शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज़ गो है। जी, स्क्रीन शेयर हो रही है? जी। अच्छा, पिछले दिनों से हमारे पास एक नैरेटिव चल रहा था बिटकॉइन स्ट्रैटेजिक रिजर्व का, और हमारे पास क्रिप्टो समिट भी हुई है कल, ठीक है। तो हमें ये उम्मीद थी कि क्रिप्टो समिट के अंदर रिजर्व जो है वो अनाउंस होगा, लेकिन एक दिन पहले ही क्रिप्टो समिट से हमें जो रिजर्व की एक अनाउंसमेंट देखने को मिली। डेविड जो है, आपको पता है, ये जो क्रिप्टो एडवाइज़र हैं ट्रम्प के, उन्होंने ट्वीट किया कि जो प्रेसिडेंट ट्रम्प है, उन्होंने स्ट्रैटेजिक बिटकॉइन रिजर्व जो है उसका एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जो है वो साइन किया, और हम जो है ये जो 200 के बिटकॉइन जो है हमारे पास पड़े हुए हैं, हम इनको एज़ अ रिज़र्व के तौर पे रखेंगे और इनको मज़ीद जो है वो सेल नहीं करेंगे। और ये उसी तरह होगा जैसे कि हमारा फोर्ट नॉक्स है, जहाँ पे आपका गोल्ड पड़ा हुआ है, ये डिजिटल फोर्ट नॉक्स जो है वो बनेगा, ठीक है। अगर आप इसको वेरीफाई करें आर्कम पे जाके, तो आपको नज़र आएगा कि यूएस गवर्नमेंट के पास इस वक्त तकरीबन ऑलमोस्ट 200 के बिटकॉइन जो है वो इस वक्त पड़े हुए हैं, जिसको इन्होंने कहा है कि हम एज़ अ रिज़र्व मज़ीद सेलिंग जो है वो नहीं करेंगे। अब ये जो सारी न्यूज़ हुई, उसके बाद मार्केट जो है वो काफ़ी आपने देखा कि जब ये न्यूज़ आई, उसके बाद बिटकॉइन जो है वो अच्छा खासा जो है वो गिरा। अब ये गिरा क्यों? क्योंकि इसके पीछे एक रीज़न थी, अगर मैं आपको लेके चलूँ, तो रीज़न जो है वो ये थी कि इन्होंने कहा कि हम लोग द गवर्नमेंट विल नॉट बी बाइंग फ्रेश बिटकॉइन, ठीक है। इन्होंने कहा कि हम इसी ये जो हमारे पास रिज़र्व पड़ा हुआ है, हम इसी को जो है वो एज़ अ रिज़र्व के तौर पे हम इसको करेंगे, और अब मज़ीद सेलिंग जो है इसकी नहीं करेंगे, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि इतने सारे बिटकॉइन हैं, ठीक है, और ज़ाहिर है इनके पास अभी आपको पता है डॉज जो है, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी, वो सारी कॉस्ट को कट कर रही है, सारा कुछ कर रही है। तो हमारा नहीं ख्याल कि ये इतनी जल्दी जो है वो न्यू क्रिप्टो करेंसीज़ को जो है वो बाय करेंगे, ठीक है। सो ये इसकी वजह से आपको सेल ऑफ देखने को मिला, क्योंकि मार्केट की एक्सपेक्टेशंस थी कि ये जो है अनाउंस करेंगे कि हम मज़ीद खरीद नहीं कर रहे हैं। तो इन्होंने उसी को ही कि अभी हम इसी को ही पहले कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, लेट्स सपोज़ कि ये अनाउंस करते कि हम लोग इतने बिटकॉइन जो है खरीदेंगे फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स, कि हम 1 मिलियन बिटकॉइन जो खरीदेंगे। जैसे माइकल सेलर ने एक बजट अनाउंस किया था कि हम $42 बिलियन डॉलर्स के जो है वो अगले आने वाले दिनों में, ठीक है, बिटकॉइन खरीदेंगे, ठीक है। तो लेट्स सपोज़ ये ऐसा अनाउंसमेंट कर देते, तो तब हमें बिटकॉइन के अंदर एक पुश देखने को मिलता 100 के तक, ठीक है, या 110 तक, ठीक है। लेकिन वो पुश हमें इस वज़ह से नहीं देखने को मिला क्योंकि इन्होंने फ्रेश बाइंग जो है वो नहीं की। लेट्स सपोज़ ये अनाउंस करते कि 1 मिलियन बिटकॉइन जो है हम बाय कर रहे हैं, ठीक है, फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स। तो भई क्या होता? कोई बात, कुछ भी ना होता। क्यों? क्योंकि अगर आप 1 मिलियन को अगर आप सारा एस्टीमेट बनाओ, तो तकरीबन 650 या 700 बीटीसी जो है डेली बेस पे आपका बनता है। लाइक 650 या 700 बीटीसी अगर ये डेली बेस पे खरीदें, तो डज़न्ट मैटर, उससे प्राइस पे कोई इफ़ेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि इससे ज़्यादा तो इन्फ्लो आपका ईटीएफ में आ रहा है, ठीक है। अगर आप माइकल सेलर की बाइंग देखो और उसका चार्ट देखो प्राइस के अंदर, ठीक है, तो माइकल सेलर ने अच्छी खासी बाइंग की है, 4.6 बिलियन की, 5.4 बिलियन, फिर 1.5 बिलियन, फिर 2.1 बिलियन, 1.5 बिलियन। तो बिलियंस में उसने जो है वो किया, लेकिन प्राइस जो है वो कंसोलिडेशन में ही रही है, प्राइस एक रेंज के अंदर रही है। तो जब प्राइस इतनी ज़्यादा हैवी बाइंग भी प्राइस के ऊपर इतना इफेक्ट नहीं डाल सकी, तो ये अगर ये लोग अनाउंस भी कर देते, तो मेरा नहीं ख्याल कि हमें इतना ज़्यादा जो है वो मार्केट में पंप नज़र आता, सिर्फ शॉर्ट टर्म नज़र आता, वो भी सिर्फ इस वजह से कि हाइप की वजह से, ठीक है। सो ये चीज़ है। उसके अलावा आपने देखा कि ये ट्रम्प जो है वो एग्ज़ेक्टिव ऑर्डर साइन कर रहे हैं, तो इस ये आखिर में जो है आप इसको जब आखिर से सुनेंगे, तो ये डेविड से कह रहा है कि भई अ अ, ये वही चीज़ है जिस पे हम, मतलब आप बिलीव करते हो, ठीक है, दिस इज़ समथिंग यू बिलीव। उसने कहा हाँ, मैं इस पे बिलीव करता हूँ। फिर उसने कहा मैं अपना वादा पूरा कर रहा हूँ, उसने कहा हाँ, पूरा कर रहा हूँ, और उसने साइन कर दिया। लाइक इससे आपको पता लगता है कि इसको कुछ भी नहीं पता, ठीक है। ये जस्ट उसकी इंस्ट्रक्शंस को फ़ॉलो कर रहा है कि भई हाँ, मैं अपना वादा पूरा कर रहा हूँ ना, ठीक है, हाँ, वादा पूरा कर रहा हूँ, और इसने साइन कर दिया। इसलिए हमें जो है वो इतनी ज़्यादा जो चीज़ें हैं वो बुलिशनेस मार्केट में नज़र नहीं आई, ठीक है। उसके अलावा कल जो समिट हुआ है, इसकी कुछ आप देख सकते हैं, पिक्चर्स हैं,
और इतना ख़ास कोई सबमिट नहीं था, ठीक है? और बस उन्होंने जो पिछली बात थी उसी को रिपीट किया, जो कि हम अपने ग्रुप में भी डिस्कॉर्ड में बता रहे थे बार-बार कि जी जो सारी चीज़ें हैं वो टेबल पे मौजूद हैं, सबको पता है कि अगर जो भी बात होगी वो रिज़र्व के बारे में होगी और जो एक्सआरपी, कार्डानो और ये सारे जो कॉइन्स हैं उनके बारे में कोई डिस्कशन जो है वो नहीं होगी और वो नहीं हुई, ठीक है? क्योंकि अगेन वही बात है कि जो गवर्नमेंट है इस वक़्त सारे अपनी जो कॉस्ट है उसको कट कर रही है, ठीक है? तो वो नहीं चाहती अभी कि हम जो है वो मज़ीद बिटकॉइन खरीदें या बाकी क्रिप्टो करेंसीज़ खरीदें। इस चीज़ को मैं वेरीफ़ाई यहाँ से करता हूँ, अगर आप ये जो कल जो न्यूज़ आई है, इस पूरे समिट के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो ये थी कि ट्रम्प ने कहा है कि अगर आपने स्पीच सुनी हो तो उसमें कहा है कि हम लोग द यूएस गवर्नमेंट टू एक्सप्लोर न्यू पाथवेज़ टू बाय मोर बिटकॉइन फॉर द रिज़र्व, ठीक है? कि हम कुछ तरीके ढूँढें, कुछ नए तरीके ढूँढें जिससे जो है हम मज़ीद जो है रिज़र्व के अंदर जो है बिटकॉइन खरीद सकें। यही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी पूरी उसके अंदर समिट के अंदर बाकी जो है वो सारी रिपीट होती रही हैं बातें, ठीक है? और यही चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि जब तक ये इस हेडलाइन से लग रहा है आपको कि इनके पास अभी वेज़ नहीं है, ठीक है? फ्रेश बिटकॉइन को बाय करने के लिए। इसलिए उसने कहा है कि हम न्यू जो है तरीके ढूँढेंगे जिससे हम जो है वो आने वाले दिनों में बिटकॉइन मज़ीद खरीद सकें, ठीक है? अच्छा, अब ये जो रिज़र्व वाली चीज़ें हैं ऑब्वियसली ये शॉर्ट टर्म में आपको इतनी ज़्यादा बुलिशनेस इसमें नज़र नहीं आई और सारा कुछ नहीं हुआ, ठीक है? लेकिन लॉन्ग टर्म में मुझे इस चीज़ का यकीन है कि लॉन्ग टर्म में ये चीज़ें बुलिश होंगी मार्केट के लिए, ठीक है? वो क्यों? क्योंकि द एंड गेम वाज़ नेवर द यूएस गवर्नमेंट बायज़ ऑल ऑफ द वर्ल्ड्स बिटकॉइन। जो असली गेम शुरू होगी, वो शुरू होगी यहाँ से। अदर कंट्रीज़ विल बाय बिटकॉइन, ठीक है? वेल्थ मैनेजर्स हैव नो एक्सक्यूज़, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैव नो एक्सक्यूज़, पेंशन्स एंडोनमेंट्स हैव नो एक्सक्यूज़, फियर ऑफ द यूएस सेलिंग इज़ गॉन, द यूएस विल लाइकली बाय मोर। सो ये चीज़ें हैं जो मार्केट को आगे ड्राइव करेंगी, उसमें फ्यूल कर सकती हैं। सबसे ज़्यादा जो इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जब सॉरी तो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जो आपने देखा कि जब सुपर पावर ने बिटकॉइन को एक्सेप्ट कर लिया है, उसके हवाले से जो सारी रिज़र्व वगैरह अप्रूव कर दी है, तो भाई सारी बाकी कंट्रीज़ भी अब इसको फ़ॉलो करेंगी और बिटकॉइन को जो है बाय करेंगी, ठीक है? सो ये सारी चीज़ें जो है इसको मैं लॉन्ग टर्म को लेके बुलिश हूँ, लेकिन शॉर्ट टर्म में ऑब्वियसली मैनिपुलेशंस हैं, सारा कुछ है। बट हमें आने वाले टाइम में आप देखेंगे कि बिटकॉइन की डिमांड बढ़ती हुई आपको नज़र आएगी और ये सारी चीज़ें नज़र आएँगी। सो या ये सारा ओवरव्यू था मार्केट को लेके। तो आप ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस ना रखो मार्केट के अंदर भई ये रिज़र्व है तो बिटकॉइन जो है 300 के पे चला जाएगा, ऐसा नहीं होता, ठीक है? इन्होंने जो इनके पास करंट होल्डिंग्स थी, उसी को जो है इन्होंने एज़ अ रिज़र्व के तौर पे अभी डिक्लेयर किया है। अ, हम देखते हैं कि आगे ये क्या करते हैं, इनके क्या नेक्स्ट स्टेप्स होंगे या क्या ये ऐसे वेज़ ढूँढते हैं जिससे ये न्यू रिज़र्व बिटकॉइन को जो है वो बाय कर सकें या क्रिप्टो करेंसीज़ जो है उसको ऐड कर सकें एज़ अ रिज़र्व। सो या थैंक यू सो मच एचके भाई, आपने इसको इतने डिटेल में कवर करा पूरी समिट को। तो जैसे आपने बोला कि ये एक सेल द न्यूज़ इवेंट ही था और अभी मार्केट में काफ़ी ज़्यादा मैनिपुलेशन हो रही है और उसको ट्रम्प की ट्वीट्स को भी प्रेडिक्ट करना इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। तो उसमें यही है कि ट्रेड विद कॉशन, जो आप क्या कहते हैं डीसीए का अमाउंट अपने पास रखें। एज अ सेड, जैसे ही आपके पास प्रॉफिट थोड़ा बनता है तो बुक अर्ली प्रॉफिट्स। इस चक्कर में ना बैठें कि आपका कोई कॉइन अभी 5x 10x होगा, क्योंकि क्लियरली मार्केट में काफ़ी मैनिपुलेशन चल रही है। एंड एट द एंड, जैसे एच के भाई ने अभी ट्वीट शेयर की थी सबसे लास्ट वाली, उससे क्लियरली पता चल रहा है कि दिस समिट एट द एंड ऑफ द डे इसका मकसद ये नहीं था कि यूएस अनाउंस कर देगी कि भाई हम जा रहे हैं सारे बिटकॉइन दुनिया के खरीद लेंगे, बट it's a signal and a sign they've sent out to the entire world कि अब Bitcoin is going nowhere, it's going to be mainstream। अब इनको फॉलो करते हुए और भी डिफरेंट कंट्रीज जो हैं वो बिटकॉइन खरीदेंगी, पेंशन फंड्स में लोग बिटकॉइन का थोड़ा एक्सपोजर डालेंगे, और मतलब काफ़ी अनलाइकली है कि अब दे completely go 180 from it के भाई we are dumping all of our Bitcoin, we are going away from cryptocurrency। So long term cryptocurrency का future is bright, so trade with caution and be in it for the long game। आई थिंक क्योंकि अब क्रिप्टो मार्केट भी काफ़ी स्टेबल होती जा रही है, तो इट्स गोइंग टू बी important to it will be important in the sense time in the market is better than timing the market, right? And इसी नोट पे आई गेस हम आज का पॉडकास्ट एंड कर सकते हैं, एंड इंशाल्लाह फिर आप लोग से मुलाकात होती है नेक्स्ट वीक।
अल्लाह हाफिज़।